बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN 24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करते चलें जी शकरगढ़ के THQ हॉस्पिटल से, जहां पर मरीज को अलग कमरा ना देने पर मरीज के साथियों ने डॉक्टर को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। हॉस्पिटल अमले ने हड़ताल कर दी, जबकि रेलवे रोड को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और एहतजाज शुरू कर दिया। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के डॉक्टर मुज्तबा के मुताबिक CEO हेल्थ के सिफारिशी मरीज के साथियों ने अलहदा कमरा न देने पर इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया है। डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ हॉस्पिटल के अमले ने ट्रैफिक ब्लॉक करके एहतजाज शुरू कर दिया। अमले का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रहेगा। उधर पुलिस ने वक़्वा की फौरी बाद डॉक्टर मुज्तबा की मुदियत में एक नामजद समेत मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहम कोई भी मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हो सका। संगठ से आपको बताते चले, जहां पर चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला एक तरफ ना थम सका तो दूसरी जानिब पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। पुलिस का है काम मदद अवाम की। सांगठ पुलिस का कारनामा बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 राहसन पकड़ लिए। सांगठ के करीबी शहर चोटियारी थाना की हदूद में बशीर बाजवा स्टॉप पर 2 डाकुओं ने फरमान अली लुगारी से असलहा के जोर पर जबरदस्ती उसकी CD मोटरसाइकिल छीनी और फिर फरार हो गए। वाक़या की इत्तला मिलते ही SSP सांगठ गुलाम नबी कीरियो की हिदायत पर DSP सांगठ लोंग खान शर अपनी पुलिस टीम के हमरा इलाके की आवाम की मदद से पीछा करते हुए डाकुओं को गांव सोनुमरानी के करीब पकड़ने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मुल्जिमान को गाड़ी समेत हिरासत में ले लिया, थाने मुंतकिल करके तफ्तीश भी शुरू कर दी। इलाके की जानिब से DSP सांगढ़ की जानिब से बरवक्त कार्रवाई को सराहा गया है और इसे एक बेहतरीन कदम भी करार दिया है। क़याम वलायत फाउंडेशन मीरपुर खास के ज़ेर-ए-तमाम यौम तासीस के सिलसिला में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। क़याम वलायत फाउंडेशन मीरपुर खास के तहत 18वीं यौम तासीस की हैदरी इमाम बारगाह में पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब हैदरी इमाम बारगाह सैटेलाइट टाउन में मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ उलमाए किराम, इलामा बशीर अली जवादी, इलामा खैर मोहम्मद हुसैनी, इलामा गुल मुनीर, इलामा हाकिम अली लुगारी समेत अंजुमनों और मुअज़्ज़िज़ शुरका ने शिरकत की। तकरीब में 18वां यौम तासीस का केक भी काटा गया। रुकने निज़ारत इलामा सैयद ज़िया हैदर नकवी ने तकरीब से खिताब करते हुए स्काउट्स की खिदमत को सराहते हुए कहा, स्काउट सबका दोस्त और हर स्काउट का भाई होता है। वो मेहरबान, बहादुर, काबिल एतमाद, वफादार और फरमाबरदार भी होता है। स्काउट खुश इखलाक, मददगार, किफायतशुआर, पाकीज़ा और हंसमुख होता है। वो मजालिस और जुलूसों का मुहाफिज होता है और अपनी जान की परवाह किए बगैर मॉनसून और तबरुकाते ज़ियारत की भी हिफाजत करता है। जबकि उन्होंने मजीद कहा कि आज की ये तकरीब शहदाए मकामत के नाम की गई है, जिन्होंने जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए जाम शहादत नोश किया है। थाना सदर शाहकोट की चौकी कमालपुरा ने कामयाब कार्रवाई की और सरगना समेत 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। बैनुल अज़लाई खतरनाक डकैत गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार। शहरियों से असलहा के जोर पर छीनी गई 15 लाख रुपए से ज्यादा मालिक की नकदी, मवेशी और असलहा बरामद। डकैत गैंग से रॉबरी की 3 वारदातों का मजीद सुराग लगा लिया गया। मजीद इंटेरोगेशन भी जारी। गिरफ्तार मुल्जिमान में गैंग का सरगना अमीन उर्फ अमीनो, लायक सफ्तर और अमजद शामिल। मुल्जिमान जिला कसूर, लाहौर और ननकाना में डकैती और रॉबरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस हैं। डकैत गैंग की गिरफ्तारी पुलिस टीम की पेशावराना महारत का नतीजा है। शहरों के जानो माल और इज्जत को महफूज बनाने के लिए पुलिस दिन रात कोशां है। नंगर पार्कर से आपको आगाह करते चले, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सरवरी जमात के मरकजी सदर साबिक MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सिंधी अदबी बोर्ड सिंध के चेयरमैन मखदूम सईदुज़्ज़मा आतिफ से सरवरी जमात के खलीफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नंगर पार्कर के सदर करीम डिनू दिल की मुलाकात। खलीफा करीम डिनू दिल की जानिब से करौंजर जबल के साथ साथ अवामी मसलों, तलीम, पानी, बिजली, सेहत और नंगर पार्कर के सियासी सूरत हाल पर भी तफसीलन बातचीत की गई। नंगर पार्कर के MPA की तरफ से दिए गए तरक्याती कामों पर भी तफसीलन तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने MPA नंगर पार्कर की जानिब से किए गए तरक्याती कामों का जायजा लिया और मजीद ताउन की भी यकीन दहानी कराई। कच्चा खूह के हल्का PP 206 की बात करते चले, जहां पर मारूफ सोशल वर्कर मोहम्मद इलियास चट ने अपनी मदद आप के तहत गांव की तमाम नालियों की सफाई करवाकर खिदमत खल्क की एक आला मिसाल कायम कर दी। बस्ती वरिया हुसैन में मारूफ सोशल वर्कर और नामवर सहाफी मोहम्मद इलियास चट ने अपनी मदद आप के तहत गांव की तमाम नालियों को मुकम्मल तौर पर साफ करवा के इलाके में सोशल वर्किंग और खिदमत की एक नई मिसाल कायम कर दी। सहाफी मोहम्मद इलियास चट की इस काविश को इलाका के लोगों ने बहुत सराहा, जबकि मौजूदा हुकूमती नुमाइंदगान के लिए जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी बना दिया। आखिरकार कच्चा खूह के मुल्हिका गांव की गलियों कूचों की सफाई पर कब ध्यान दिया जाएगा? इलाका के लोगों ने सहाफी मोहम्मद इलियास चट को इस नए काम सर अंजाम देने पर ढेर सारी दवाओं से नवाजा।
हुकूमत वक्त से इस तरफ तवज्जो देने की भी खुसूसी अपील की। वाज़ह रहे कच्चा खूह शहर समेत तमाम मुल्हिका इलाकों में सफाई का काफी फुकदान है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगने से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी जन्म लेने लगी हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया को इस तरफ खास तवज्जो देने की शदीद जरूरत है। शहर फिरोज में PFUJ के मरकजी कॉल पर सहाफी बरादरी की जानिब से पीके एक्ट की मंजूरी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। जिला सदर जाहिद कायम खानी की सदारत में प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताली कैंप कायम कर लिया गया। पीके एक्ट के खिलाफ जारी भूख हड़ताल में जिला के मुख्तलिफ शहरों से सहाफी भी शरीक हुए। PFUJ के साथ हैं जो मरकज हुक्म करेगी तहरीक जारी रखेंगे। जाहिद कायम खानी ने अपने ख्यालात का इजहार कर डाला। जनरल सेक्रेटरी मजहर खासखेली ने कहा कि पीके एक्ट काला कानून है जिसे सहाफी बिरादरी मुस्तरद करती है। अब आपको बताएं तो पंजाब हाईवे पेट्रोल सरगोधा रीजन में प्रमोशंस का सिलसिला जारी है। इस सिलसिला में प्रमोशन लिस्ट B1 का इम्तिहान रीजनल ऑफिस सरगोधा में मुनक्किद किया गया, जिसके चेयरमैन सिलेक्शन बोर्ड SP पेट्रोलिंग अख्तर हुसैन जोइया थे। इम्तिहान की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए SP पेट्रोलिंग अख्तर हुसैन जोइया ने हर मरहले की खुद निगरानी की। इम्तिहान में सरगोधा रीजन के 21 कांस्टेबलान ने शिरकत की, जिनमें से 19 कांस्टेबलान कामयाब हुए। सिलेक्शन बोर्ड मेंबरान में DSP पेट्रोलिंग जिला कुशाब और DSP पेट्रोलिंग जिला सरगोधा शामिल थे। इस मौका पर रीजनल ऑफिस सरगोधा में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए थे। कबीरवाला में नाजायज तजावुजात के खिलाफ बैकअप ऑपरेशन एक बार फिर दोबारा शुरू कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला मिर्जा रहेल बेग की हिदायत पर म्यूनिसिपल कमेटी अब्दुल हकीम ने गौसिया चौक अब्दुल हकीम से नाजायज तजावुजात के खिलाफ बैकअप ऑपरेशन एक बार फिर शुरू कर दिया है। नाजायज तजावुजात पर दुकानदारों का सामान म्यूनिसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर राव इरशाद की निगरानी में उठा लिया गया। चीफ ऑफिसर का कहना था कि अगर नाजायज तजावुजात ना हटाई गयी तो सामान जब्त करने के साथ साथ FIRs भी दर्ज करवाई जाएंगी। चकवाल से आपको अब बताते चलें, जहाँ पर रुकन सूबाई असेंबली मलिक फलक शेरवान ने आवाम के लिए अहसन इक़दाम उठा लिया। हल्का PP 22 की 4 देहातों की वाटर सप्लाई के लिए 1 करोड़ से ज्यादा फंड रिलीज कराने पर अहले इलाका मनारा का खराज तहसीन पेश। ये रुकन सूबाई असेंबली मलिक फलक शेर एवान की काविशों से 4 देहातों की वाटर सप्लाई स्कीम के लिए फंड्स पब्लिक हेल्थ चकवाल को रिलीज कर दिए गए हैं। मलकवाल 30 लाख, मिनारा 40 लाख, पेड़ा जांगला 35 लाख और मोरत वाटर सप्लाई के लिए 10 लाख के फंड्स जारी किए गए हैं। वाटर सप्लाई स्कीम के लिए फंड्स की फराहमी पर अहले इलाका मनारा और मनारा वेलफेयर सोसाइटी ने रुकन सूबाई असेंबली मलिक फलक शेरवान को खराज तहसीन पेश किया है और इनका शुक्रिया भी अदा किया है। मोहम्मदपुर दीवान से अब आपको आगाह करते चले, जहां पर MNA की जानिब से कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की गई। सरदार अमार अवैस खान लुगारी ने मोहम्मदपुर दीवान में सरदार फैज रसूल खान कुराई और हाजी मुजाहिद खानजादा के डेरे पर कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। 20 फरवरी को कोटशुट्टा डेरा गाजी खान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की आमद पर हल्का की आवाम को ज़िमशान जलसे के बारे में शिरकत की दावत दी गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ राजनपुर DG खान ता डेरा इस्माइल खान 2 रवैया रोड का संगे बुनियाद रखेंगे। सरदार फारूक अहमद खान लुगारी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजें चलाने का भी इफ्तिताह किया जाएगा। सरदार अम्मार अवैस अहमद खान लुगारी MNA ने अपने खिताब में मोहम्मदपुर दीवान में ग्रिड स्टेशन की लागत 38 करोड़ से बढ़ाकर 60 करोड़ करवाकर जल्द शुरू करवाने समेत मोहम्मदपुर में नाजरा ऑफिस, रेस्क्यू 1112 के मंसूबों का भी ऐलान किया। इस मौका पर इलाके की कसीर तादाद भी मौजूद थी। बुरेवाला के नवाही गांव 231 EB में 2 ग्रुप्स के मबैन फायरिंग का तबादला हुआ है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद उस्मान। जी बिल्कुल, बुरेवाला नवाही गांव 231 EB में 2 ग्रुपों के माबैन तसादम के नतीजे में फायरिंग, पुलिस कार्रवाई शुरू, कोई जानी नुकसान ना हुआ। ज़राए के मुताबिक गांव में मुबैना तौर पर हादसे का तनाज़ा चल रहा था, जिस पर 2 ग्रुपों के माबैन लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। इस दौरान होने वाली फायरिंग पर इत्तला पुलिस तक पहुंच गई। वाक़ये की वीडियो रकाब को मौसूल हो गई, जिसमें फायरिंग करने वाले शख्स को वाज़िह तौर पर देखा जा सकता है। SHO और थाना गग्गो आफ्ताब हसन कियानी ने कार्रवाई शुरू कर दी। गग्गो पुलिस वाक़या की तफ्तीश करते हुए मसरूफ़ कार्रवाई है। NAN 24 न्यूज़ बुरेवाला। रोहरी के करीबी गांव की बात करते चले, जहां पर जमीनी तकरार का तनाजा जो पहले 10 कीमती जानें निकल चुका था, अब आज एक और कीमती जान निकल गया है।
गांव दुब्बर में जमीनी तकरार पर आज तक 10 कत्ल हो चुके हैं और इनमें एक औरत भी शामिल थी, मगर आज साजिद अली जागराटी को घर के अंदर ही फायर मार दिया गया। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। इलाके की मौजूद शख्सियात ने कुरान पाक और बड़े काफिले के साथ वडेरा हादी बख्श खान के पास गए और इस पर कोई हल निकालें। कहा कि हम अपील करते हैं IG सिंध और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कि इन दोनों कबीलों के दरमियान जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है इसे खत्म करवाया जाए और जल्द एक्शन लिया जाए। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी में भी स्पोर्ट्स गाला के हवाले से कवाली नाइट का शानदार इनेकाद किया गया। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी में जारी सालाना स्पोर्ट्स गाला के मौका पर शानदार कवाली नाइट का इनेकाद, जिसमें तुलबा और शुरका को सूफियाना रंग में रंग दिया गया। तकरीब में मरूफ कवाल ने अपनी दिलकश आवाज और क्लासिकी अंदाज में कवाली का शानदार मुजाहरा किया। महफिल में सूफियाना कलाम, आरफाना गीत और क्लासिकी मौसीकी के दिलकश इम्तजाज ने हाज़रीन को मसहूर कर दिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक इस तकरीब का मकसद तुलबा को तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ सकाफती और रूहानी मौसीकी से भी रोशनास कराना था। लियाकतपुर में लकी ईरानी सर्कस की तैयारियां उरूज पर हैं, तो लकी ईरानी सर्कस का इफ्तिताह जुमा को शाम 6 बजे किया जाएगा। लकी ईरानी सर्कस में भूत बंगला, चिड़ियाघर समेत बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी होंगी। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ रहीम यार खान बिलाल जट से। जी बिलाल जट। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने देखा कि लियाकतपुर में लकी रानी सर्कस आ चुकी है। आज इसका पंडाल सज गया है और कल इसका पहला शो लियाकतपुर जुमे वाला दिन 6 बजे शुरू हो। हाँ जी, बात करते हैं, यहाँ कुछ बच्चे स्टूडेंट भी आए हैं उनसे कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। जी, हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं कि लकी रानी सर्कस जो है ना वो कल से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जो है ना इधर का माहौल देखने में बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन ये अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। अभी वैसे आना है, कुछ और भी आना है, इन्होंने करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से। हाँ जी, देखा आपने कि बच्चे बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। आज वो स्कूल से छुट्टी करके यहाँ आ गए हैं देखने के लिए कि यहाँ लियाकतपुर में लकी रानी सर्कस। जी आज है जी शबरात का दिन है जी। आज कल इंशाल्लाह लियाकतपुर में पहला शो शाम 6:30 बजे और दूसरा शो रात 9:30 बजे। कल से इंशाल्लाह शो पेश किया जाएगा। हैं कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के जानवर भी हैं, जिनमें 5 टांगों वाली गाय और ये अज़दहा सांप, लुमड़ी, बिल्ली, शेर और मुख्तलिफ जानवर। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। NN24 न्यूज़ लियाकतपुर बिलाल जट। और अहम तरीन खबर आपको देते अब चलें जी डेरा इस्माइल खान से, जहां पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल की तरफ पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।